हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुरेश स्वदेशी हियर। आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसे कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आज हम इसके बारे में देख रहे हैं ये क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, इनके काइंड्स कौन से हैं, कहाँ यूजेज हैं, कैसे इनका कन्वर्जन होता है। सो लेट्स सी। Adjectives can show comparison between two or more people, animal or things. So we can say, इसका अर्थ ये है एडजेक्टिव जो हैं जिन्हें हमने विशेषण कहा, तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं दो या दो से अधिक लोगों में, पशुओं में या वस्तुओं का तुलना कंपैरिजन इनके द्वारा किया जा सकता है। अब सवाल है कितने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, या ये जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं कितने टाइप से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इंग्लिश में ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है इन्हें थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या ये तीन प्रकार की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल्स देखते हैं। देवेश इज टॉल, पॉजिटिव डिग्री। सोनू इज टॉलर देन देवेश, कंपैरेटिव डिग्री। मोनू is the tallest boy in the family, superlative degree. So here the words tall, taller and tallest are adjectives. They are the different forms of adjective tall. तो यहाँ पर आपने देखा टोल, टोलर और टोलेस्ट, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन है या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन थ्री टाइप्स की हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इनका कंपैरिजन होता है यहाँ पर ये इस प्रकार का, टोल है, फिर टॉलर है, देन टोलेस्ट बॉय। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये कंपैरिजन कैसे किया गया है, ये हम एक बार देख लेते हैं। वी यूज टोल व्हेन वी डोंट कंपेयर देवेश विद एनीवन एल्स। ये पॉजिटिव डिग्री कब कहेंगे, जब हम उसका या ऑब्जेक्ट का या पर्सन का या एनिमल का किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में देवेश जो है वो टॉल है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सेकेंड जो है, वी यूज टोलर व्हेन वी कंपेयर टू पर्संस, देवेश एंड सोनू। तो अब जब आपने सेकेंड एग्जाम्पल देखा सोनू इज टोलर देन देवेश, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक सोनू है एक देवेश है। एक टोलर है यानी एक उससे लंबा है और एक उससे कम लंबा है। तो यहाँ पर ये जो लंबा और छोटे की कहानी हुई, तो उसको कंपेयर किया गया दो लोगों में, तो सोनू इज टोलर देन देवेश, तो कंपैरिजन करके बताया गया है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है टोलेस्ट। व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन, जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं और उनमें कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हुए ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल में देखा मोनू इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। तो जो तीन लोग यहाँ हम बात कर रहे थे मोर देन टू हैं, और उनमें से जो सबसे लंबा है उसको हमने यहाँ लिखा। अब एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है वो ओनली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की होती है, बाकी की नहीं। अब हम एक एक करके इन तीनों डिग्रीज के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे यूजेज होती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेट्स सी। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड और डन। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। अनामिका इज यंग, कोई कंपैरिजन नहीं, अनामिका के बारे में बताया गया। दिस हाउस इज लार्ज, कोई कंपैरिजन नहीं है, हाउस का लार्जनेस बता दी गई है। तो यहाँ हमने देखा कि अनामिका का और जो हाउस है उसका किसी और हाउस या किसी और व्यक्ति से कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस डिग्री इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग ओनली। इस डिग्री का यूज जो है, मीन्स पॉजिटिव डिग्री का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, एक ही थिंग के बारे में बात करें, एक ही एनिमल के बारे में बात करें। नाउ द सेकेंड डिग्री इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स एक्सेट्रा। जब हम दो व्यक्ति, दो वस्तुएं, पशु, दो पक्षी, इस तरीके से जब दो का कंपैरिजन करेंगे, टू का कंपैरिजन करेंगे, देन वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री, और हम इसे क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री।
अनुष्का इज यंगर देन डिम्पल। तो यहां पर आपने देखा अनुष्का और डिम्पल का कंपैरिजन हो रहा है उनकी यंगरनेस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द ग्रीन हाउस इज लार्जर देन द ब्लू हाउस। तो यहाँ पर दो हाउस है, एक ग्रीन हाउस है एक ब्लू हाउस है और उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री हम सम अप कैसे कर सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन विद टू पर्सन्स और टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब दो व्यक्तियों, दो ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स हो या दो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स हो, उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। थर्ड जो डिग्री है या थर्ड काइंड ऑफ डिग्री है वो है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा थिंग्स हो, एक से ज्यादा एनिमल्स हो या एक से ज्यादा बर्ड्स हो, उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स, धानिका इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। तो जितनी सिस्टर्स हैं वो उनमें सबसे जो यंगेस्ट है वो धानिका है। तो यह मोर देन टू का कंपैरिजन। द पिंक हाउस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द हाउसेज इन द कॉलोनी। कॉलोनी में जितने भी घर हैं उनमें से पिंक हाउस जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ बहुत सारे घरों की हाउसेज की कंपैरिजन हुई, उनमें से एक को सबसे बड़ा बताया गया। Superlative degree is used when we compare more than two persons or things or more than two groups of persons or things etc. For example, अब हम देख लेते हैं कि तीनों डिग्री क्या कह रही है। पॉजिटिव डिग्री when there is no comparison, comparative degree when comparison is between two, superlative degree when comparison is between more than two। तो यहाँ पर ये हम समरी के तौर पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री कब होगी? जब हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री कब होगी? जब हम टू का कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो टू पर्सन्स हो, प्लेसेस हो, थिंग्स हो, कुछ भी। सुपरलेटिव डिग्री जब हम कंपैरिजन करेंगे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, उनके बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। अब बात ये हो रही है कि जो वर्ड फॉर्मेशन है कि पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, उनको कैसे फॉर्म किया जाता है तो वो देखना है। तो यहाँ टॉपिक है, हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं कैसे इनका कन्वर्जन किया जाता है, कैसे ये वर्ड फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव्स we add er and est to the positive degree to form the comparative and superlative degrees respectively। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें पॉजिटिव डिग्री के से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड बनाने हो तो कैसे बनाए। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम सिंपली, अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव जैसे हैं कि उनके जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके साथ अगर आप er लगा देंगे एंड में तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और अगर आप उसके एंड में est ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, ओल्ड ये पॉजिटिव डिग्री में वर्ड है, एडजेक्टिव है, इसके हमने er ऐड किया तो ये बना ओल्डर, और est ऐड कर दिया तो ओल्डेस्ट, जो कि अब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया है। नियर, नियर आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, देन आपने er ऐड किया तो ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन गया, और est ऐड किया तो नियरेस्ट बन के सुपरलेटिव डिग्री में है। सिमिलरली यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो आपने देखा कि हम सिंपली पॉजिटिव डिग्री के साथ er और est ऐड करते हुए हम उनको क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पैटर्न और सेकेंड रूल, in case of adjectives ending in e we add r and st to form comparative degrees and superlative degrees। अभी हमने ऊपर वाले में देखा कि जो वर्ड्स e के साथ एंड नहीं होते उनमें हम er या est ऐड करते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो e से एंड होते हैं। तो जो e से एंड होने वाले एडजेक्टिव्स हैं उनमें हम ओनली r और st ऐड करते हुए उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एबल, एबलर, एबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। तो ये तीनों डिग्रीज इस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं। इन केसेज ऑफ एडजेक्टिव्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई,
अगर कुछ एडजेक्टिव जैसे हैं जो कि वाई से एंड होते हैं और उनके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर दिया होता है या एक कॉन्सोनेंट होता है, तो उनके लिए हम जो उनको कंपैरेटिव या पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम वाई को रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पे कंपैरेटिव डिग्री में तो आई ई आर ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में आई ई एस टी ऐड कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स, लवली, लवलियर। तो यहां हमने क्या किया, वाई को हटाया और उसकी जगह आई ई आर लगाया, लवलियर। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने वाई को रिमूव किया और उसकी जगह आई ई एस टी ऐड कर दिया, तो लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। इसी तरीके से हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट। तो यहां पर आप देखा कि जो वर्ड्स वाई से एंड हो रहे हैं और उनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो हम उसमें वाई को हटा करके उसके स्थान पे कंपैरेटिव डिग्री में आई ई आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में आई ई एस टी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है, for some for small words with single consonant at the end, we double the consonant and add er and est to form the comparative and superlative degrees। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि कुछ स्मॉल वर्ड्स ऐसे हैं जो लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहे हैं, उनमें उन केसेस में हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल कर देते हैं और उसके साथ ई आर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और सुपरलेटिव डिग्री के लिए उसमें ई एस टी जोड़ देते हैं और नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो यहां पर आपने क्या किया, जी को डबल किया, बी आई डबल जी ई आर, और ई आर ऐड कर दिया। सुपरलेटिव में आपने क्या किया, बी आई डबल जी, तो बी आई जी में एक और जी ऐड किया, ई एस टी लगा दिया। बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या है, in case of some adjectives we use more and most along with the adjectives to form comparative and superlative degrees। कुछ words, कुछ adjectives ऐसे हैं जिनका comparative और superlative डिग्री बनाने के लिए हम उनके साथ more और most word ऐड कर देते हैं। उनसे पहले वर्ड में कोई चेंज नहीं करते, सेम रहता है, केवल उनसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा दिया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो आपने देखा करेजियस वर्ड था, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऐड किया और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड किया। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एंजॉयबल, मोर एंजॉयबल, मोस्ट एंजॉयबल। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। टायर्ड, more tired, most tired। boring, more boring, most boring। thoughtful, more thoughtful, most thoughtful। dangerous, more dangerous, most dangerous। Next, some adjectives do not follow these rules। In these cases, new words are formed in the comparative and superlative degrees। ऊपर वाले में आपने देखा कि यहाँ पर more और most ऐड करते हुए हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। बट यहाँ हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव जैसे हैं जिनके साथ इनमें से कोई रूल लागू नहीं होता, उनके साथ हम न तो कुछ ऐड कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, नया वर्ड फॉर्म होता है। मीन्स उनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें नया वर्ड बनाना पड़ता है या नया वर्ड उनका होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव होगा लेस और सुपरलेटिव होगा लीस्ट। तो यहाँ ऑल द थ्री वर्ड्स आर डिफरेंट, तीनों शब्द अलग अलग हैं। मैनी या मच, मैनी काउंटेबल के साथ है, मच अनकाउंटेबल के साथ है, तो मीनिंग सेम है दोनों का। तो मैनी और मच अगर पॉजिटिव में आए हैं तो उनका कंपैरेटिव होगा मोर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट। लेट, लेटर, लेटर, ये दोनों स्पेलिंग्स होती हैं, एक का अर्थ होता है समय में बाद में और एक की पोजीशन की स्थिति में बाद में, तो यहाँ उस वे में है। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेट, लेटर, लास्ट। तो ये इनकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्ड। अब यहां पर देखना है, ओल्ड एक तो एज में है और एक टाइम के सेंस में है या बड़ा छोटे के सेंस में है। तो ओल्ड जब टाइम की बात में आ रहा है तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट।
और जब ओल्ड एज के हिसाब से आ रहा है तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक है। फा, फार्दर, फर्दर, तो वही है, एक टाइम के सेंस में, एक स्पेस के सेंस में। तो फार मीन्स दूर, तो फार्दर, और फर्दर मीन्स आगे, मीन्स टाइम के सेंस में, फर्देस्ट, फार्देस्ट, फर्देस्ट। तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, फा, फर्दर, फर्देस्ट। तो इस तरीके से आप इनको रीड कर सकते हैं। यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जस्ट लाइक रिपीटिशन है, कुछ और भी है कि पॉजिटिव डिग्री के यूज कहाँ हैं। तो व्हेन वी आर सजेस्टिंग दैट टू पर्सन्स और थिंग्स आर इक्वल इन सर्टेन एस्पेक्ट, जब हम ये कहते हैं कि दो व्यक्ति या वस्तुएं एक जैसी हैं, किसी एक मामले में एक जैसी हैं, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज एज टॉल एज गौतम, तो यहाँ हम ये बता रहे हैं कि जितना लंबा गौतम है उतना मोहन है। तो लेंथ के हिसाब से इनका जो है कंपैरिजन किया गया है। When we are suggesting equality we use as, कई बार ये होता है कि इक्वलिटी सजेस्ट करने के अर्थ में हम एजेज का यूज भी करते हैं। शी इज एज इनोसेंट एज ए लैम्प, तो वह उतनी ही इनोसेंट है जैसे कि मेमना है, भेड़, भेड़ का बच्चा जो होता है उसे लैम्प कहते हैं। तो शी इज एज इनोसेंट एज ए लैम्प, तो वो लैम्प जितनी इनोसेंट है। कंपैरेटिव डिग्री, इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, पर्सन और एनिमल्स, ये हम देख चुके हैं। वल्चर इज बिगर देन ए हॉक, एरोप्लेन इज बिगर देन ए हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पर ये दो चीजों में कंपैरिजन है। याद रखने की बात है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसमें THAN, देन वर्ड का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, जो हम देख ही रहे हैं, जैसे यहाँ पर देन का यूज है, यहाँ देन का यूज है। साहिल इज फैटर देन हनुमान, तो यहाँ पर आप साहिल और हनुमान का कंपैरिजन कर रहे हैं, देन का यूज भी कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज, इट इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स, तो हम ये डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं, इसका यूज पहले भी देख चुके हैं कि जब एक से ज्यादा थिंग्स या पर्सन्स और उनका कंपेयर किया जाता है तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किंसुल इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो आपने यहाँ पर पूरी क्लास की गर्ल्स का कंपैरिजन किया और उसमें से किंसुल को टॉलेस्ट बताया, तो यहाँ कंपैरिजन तो मोर देन टू है। विद सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द, फॉर एग्जाम्पल 21st June is the longest day of the year in northern hemisphere, तो आप यहाँ पर longest जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है उससे ठीक पहले आपने द का यूज किया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। तो बच्चों आपको ये काफी समझ में आया होगा साथियों, और वेरी यूजफुल फॉर यू इन लर्निंग एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो देखते रहिए ज्ञान के लिए ज्ञानालय। जय हिंद, जय भारत।